साथियों, आप देख ही रहे हैं कि जो अभी बीमारी का जो सिलसिला चल रहा है पूरे देश के अंदर, उस सिलसिले में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। सरकार ने पूरे तरीके से अपने हाथ उठा लिए हैं, सरेंडर कर दिया है। आम लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रही है सरकार। जब पिछले साल बीमारी की बात की गई थी, लगभग 1 साल पहले, तो उस समय प्रधानमंत्री ने एक नया केयर फंड बनाया था, पीएम केयर फंड के नाम से। उस केयर फंड में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबने अपनी जेब से पैसा निकाल के उसमें डोनेट किया था। छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ के 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए उस पीएम केयर फंड में दिए थे। बड़े बुजुर्गों ने अपनी 2-2500 रुपए की पेंशन में से रुपए बचा के पीएम केयर फंड में दिए थे। सभी लोगों को उम्मीद थी कि इस पैसे का इस्तेमाल करके मोदी सरकार लोगों के लिए बेड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। लेकिन हमें लगता है कि मोदी सरकार ने उस पैसे को अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर दिया। जब आरटीआई के जरिए उसकी जानकारी मांगी गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने वो जानकारी देने से मना कर दिया। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण भारतीय लोगों को तड़प तड़प कर मरना पड़ रहा है। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी भारत को आजाद कराने के लिए, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसी सरकार आएगी जिस सरकार के कार्यकाल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरना पड़ेगा। लेकिन ये कलयुग, जिसे बड़े बुजुर्ग कलयुग बोलते हैं, ये कलयुग मोदी सरकार के समय में आ गया है। यहां पे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, मजदूरों को खाना नहीं मिलता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता और लोगों को अब ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। तो सरकार तो पूरे तरीके से फेल हो गई है। ऐसे समय में किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान आंदोलन और अन्य सामाजिक संगठन लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में जो यूनाइटेड सिख संगठन है, उसने संयुक्त किसान मोर्चा को सेवा के लिए कुछ मशीनें भेजी। ये ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें हैं। अभी उन्होंने पहली खेप भेजी है, 4 मशीनें भेजी हैं। 2 मशीनें हमने यहां पे धरने पे ही जो हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 2 मशीनें तो वहां दे दी हैं। और अब यहीं के धरने के नजदीक कुछ डॉक्टरों ने कहा था कि वो अलग से एक सेंटर बनाना चाहते हैं जहां पे इमरजेंसी में पेशेंट्स की सेवा की जा सके, उनका इलाज किया जा सके। तो यहीं से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे एक मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। वहां के डॉक्टरों ने सामने आके ये हमें ऑफर दिया था, हमारे मोर्चे को, नेताओं को ये कहा था कि जी हम यहां पे 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, हमें आपसे इतनी सेवा चाहिए कि आप हमें ऑक्सीजन मशीनें मुहैया करा दें, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, बलदेव सिंह सिरसा जी और अन्य किसान नेता वहां पे दौरा करने भी गए थे। हमने उनका देखा, उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बेड तैयार हो चुके हैं, अन्य मशीनें तैयार हो चुकी हैं, उनका स्टाफ पूरे तरीके से सेवा करने के लिए तैयार है। बस एक चीज की कमी थी और वो थी ऑक्सीजन की। तो यूनाइटेड सिख सामाजिक संगठन ने इसमें पहल करते हुए ये ऑक्सीजन मशीनें भेजी हैं। आदरणीय डल्लेवाल जी ने भी बताया कि और भी मशीनों का प्रयास किया जा रहा है। तो जो काम सरकार नहीं कर पाई, जिस काम में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई, अब वो काम किसान आंदोलन कर रहा है। और तो हम अपने पूरे मोर्चे का, सभी किसान नेताओं का, जो हमारे मार्गदर्शक हैं जैसे आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनका हम खास धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो हर व्यक्ति की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। देखो जी, हमें कई मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। एक मोर्चा तो सरकार के खिलाफ लड़ ही रहे हैं, अपनी दोनों मांगों को हर कीमत पर पूरा कराएंगे। उसके अलावा जो एक ये बीमारी की समस्या आ गई है, इस मोर्चे पे भी किसान आंदोलन लड़ रहा है। तो आगे अब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बताएंगे। किसान भाइयों, जैसे एक बात अभिमन्यु कुहाड़ जी ने बताई है, उसमें एक बात आई थी कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गोलकें तोड़कर, उस समय आज से 1 साल पहले सरकार को फंड के रूप में वो पैसे हेल्प की है, सरकार की बुजुर्गों ने हेल्प की है। और थोड़े दिन पहले मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, बड़ा दुख हुआ उस बात को देखते। वो क्या था कि एक छोटी बच्ची ने 2000 रुपये अपनी गोलक तोड़कर सरकार की उस फंड में हिस्सेदारी डाली थी। और वही बच्ची इस देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरी है। ये है बेशर्मी की हद। सीमा होती है हर बात की कोई ना कोई। और वो बच्ची तो अपनी गोलक तोड़कर सरकार को पैसे दे रही है और सरकार उसकी जान बचाने के लिए उसे
एक सिलेंडर मुहैया नहीं करवा पाई, एक बेड मुहैया नहीं करवा पाई। ये हालात है सरकार का। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ जो धरना स्थल पे जो हम देख रहे हैं लगभग पिछले 5.5 महीने से, कोई कोरोना का पेशेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हम तो ये मानते हैं कि सरकार का ये षड्यंत्र है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि जिन जिन लोगों को ज़्यादा वैक्सीन लगेगी वो स्वाभाविक है कि वो वैक्सीन के माध्यम से कोरोना ही हर व्यक्ति के शरीर में छोड़ा जाएगा, तो वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब वो पॉजिटिव आएगा, बीमार होएगा, थोड़ा भी बुखार होगा, उसको हॉस्पिटल में जाएगा, उसे वहाँ पे मतलब बेड उतनी भारी संख्या में मुहैया नहीं करवा पा रही सरकार, ये सामने आ रही है बात। लेकिन जो मैं कहने चाह रहा हूँ बात, वो मेन बात ये है कि ये तो सरकार का एक षड्यंत्र है, एक खेल है। लेकिन फिर भी सरकार लोगों को मारना चाहती है हमारे धरने को बदनाम करने के लिए। सरकार ने ये ठान रखा है कि पहले वैक्सीन लगाओ, लोगों को पॉजिटिव आए, लोगों के अंदर कोरोना वायरस जाए, लोगों के अंदर जब कोरोना वायरस जाएगा तो वो जब टेस्टिंग होगी तो वो अपने आप पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद उन लोगों को हॉस्पिटल लाया जाए और यही ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत होगी। तो ये एक ड्रामा है, उसके बाद इस आंदोलन को बदनाम किया जाएगा। ये एक चाल है सरकार की। सरकार की इसकी चाल को समझते हुए हम लोगों ने, जैसे इधर बात आ रही है, डॉक्टर साहब ने वहाँ पे सोनीपत के करीब एक बड़वासनी गांव में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज था, वहाँ पे उसको आज हॉस्पिटल में डाइवर्ट कर लिया है। वो हॉस्पिटल बन चुका है 50 बेड का, और उन्होंने ये समझा था कि हमें मतलब कहीं इसकी कमी ना आ जाए, ऑक्सीजन की हमारी हेल्प की जाए। और उनकी हेल्प करने के लिए जो हमारे पास आया, यूनाइटेड सिख वालों भाइयों ने जो हमारे पास ये बात सामान भेजा, वो मशीनें हम इन भाइयों को दे रहे हैं ताकि जिस लगन से ये काम करें। मैं एक बात इस पे और बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय है, डर है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो मर जाते हैं। ये ठीक बात है, ये कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस बीमारी का डर इतना फैला रखा है कि कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स उनकी केयर नहीं करती जितनी केयर की उसे ज़रूरत होती है। उसे स्टीम देना है, टाइम सिर दवाई देना है, टाइम सिर उसे और चीज़ें खिलानी है, पिलानी है, वो नहीं खिलाई पिलाई जा रही, उसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। तो इधर सेवा भावना से हो रहा है काम, जो इधर हो रहा है, जो यहाँ पे किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल जो लगातार 24 आवर्स सेवा मुहैया करवा रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल वाले भाई साहब, वो उनको 2 मशीनें इसीलिए दी हैं कि ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेवा निभा रहे हैं, इनको तो ज़रूरत है। इधर भी सेवा भावना को मन में लेकर ये कर रहे हैं, इनके लिए भी ये मशीनें की बहुत ज़रूरत है। और भी हमारी प्रयास होगा। सुबह सुबह एक फॉरेन में किसी भाई के साथ बात हुई है, यही मशीनें और मंगवाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये इस हॉस्पिटल में और ज़्यादा से ज़्यादा ये मशीनें मुहैया करवाई जा सकें। और जैसे ये सेवा भावना से हमारे मरीज़ों को साम संभाल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि एक भी मरीज़ वहाँ पे नुकसाना नहीं जाएगा, सब तंदुरुस्त ठीक होकर अपने अपने घर जाएंगे। क्योंकि जब उनकी केयर ठीक ढंग से होगी तो किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल नज़ला जुकाम है, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं जितनी सरकार ने बना रखी है। वो तो जब उनकी केयर नहीं होती, उनको देखा नहीं जाता, उनकी साम संभाल नहीं होती, तब उनका मतलब वो बीमारी बिगड़ जाती है, बिगड़ने के बाद उनका डेथ होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसके लिए हमारा ये जो हमारे अपना यूनाइटेड सिख वाले भाइयों ने जो मदद की है, हम संयुक्त मोर्चा की ओर से कोटान कोट धन्यवाद करते हैं उन भाइयों का, जो वो यहाँ पे हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं। और जो दूसरे भी, एक लड़की ने आज सुबह कहा है कि हम भी मशीनें भेजेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद पहले ही कर दूं। भाई जब मशीन आएंगी तब तो फिर देखेंगे। जिन्होंने हिम्मत किया और हौसला किया है, हमें कहा कि हम भेज रहे हैं, धन्यवाद उनका भी। और ये हॉस्पिटल वाले जो भाई साहब है इधर हमारे
बगल में बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद दोबारा इसलिए करना चाहता हूं कि इन्होंने ये भी बात कही है कि हम जो इलाज करेंगे लोगों का, वो किसी भी बीमारी का, कोरोना का कोई छोड़कर कोई और भी तकलीफ होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। दूसरी बात मैं एक और कहूँगा कि जैसे अभिमन्यु भाई ने कही है, जिस निशान साहब को बदनाम किया गया ना पिछले दिनों 26 जनवरी में कि ये कर दिया जी, वो कर दिया, आज एक बात मैंने वीडियो देखी, उस वीडियो में ये बात देखी कि कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे गुरुद्वारा वाले भाई कहीं से कोई दे रहे हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ है। तो वहाँ खड़े किसी आदमी ने बताया कि वो आगे जो आपको वो निशान साहब नज़र आ रहा है ना, वही गुरुद्वारा है, वहीं पर जाएं और वहीं से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो वो सीधा उस निशान साहब की ओर गया। इसका मतलब निशान साहब ये किसी को मारने का नहीं है, ये लोगों को जीवन देने का एक निशान है। सिख धर्म कभी किसी का नुकसान नहीं करता। हमारे गुरु साहिबानों ने जो बात हमें संदेश दिया वो यही दिया कि मानस की जात सबे एक के पहचान वो, सब एक जैसे हैं, जाति बाती का कोई मामला नहीं, कोई धर्म का मामला नहीं। तो उसी पर पैरा दिया जा रहा है, वो आप आज देख रहे हो। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ इन डॉक्टर साहिबानों का जिन्होंने ये कहा कि हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लोग लूटे जा रहे हैं इसी कोरोना के बहाने। अब आगे की बात ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। सारे भारतवासियों के भाई मेरी तरफ से राम राम। मैं बबला बड़वासनी, आपका भाई। तकरीबन हरियाणा वाले लोग मेरे को जानते भी हैं। मेरे गांव में एक रूरल मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, गुरु सदन के नाम से है। उनके चेयरमैन भाई नरेंद्र सूरा जी हैं और उनका नेतृत्व बाबा भोला दास जी के नाम से ही गुरु सदन रखा गया है। पिछले दिनों मेरी भाई अभिमन्यु जी से बात हुई, भाई हमारे पास जगह तो है लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं हम भी इसी महामारी में इन लोगों की सेवा करें जैसे ये मरने लग रहे हैं। तो जैसे ही मैं भाई साहब से बात किया, तुरंत भाई साहब रजेवाल जी को, दल्लेवाल जी को और कई अनेक नेताओं को लेके मेरे पास गुरु सदन पहुँचे। हमने वहाँ पे अपना मेडिकल कॉलेज दिखाया और बताया, भाई देखिए ये बेड का अरेंजमेंट तो हम कर सकते हैं, डॉक्टर का कर सकते हैं, दवाइयों का कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी। तो नेता हमारे दल्लेवाल जी ने आश्वासन दिया, भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, 2-3 दिन के अंदर ये मैं आपका ये काम करके दूंगा। ये 7 तारीख या 8 तारीख की बात है भाई साहब। तो आज कितनी तारीख, 12 तारीख। तो सुबह भाई साहब अभिमन्यु का मेरे पास फ़ोन गया, बोला भाई 2 मशीनों का था, मैं अभी आप ले जाओ और चालू कर दो। तो जैसे ही मैंने नरेंद्र सूरा जी से बात की, बोला भाई बहुत बढ़िया हो गया और इसको निःशुल्क कराएंगे। ये सब बाबा भोलादास जी का आशीर्वाद है, जिनका कलोई मड़ाक के नाम से धाम है। और मैं उन सिख यूनाइटेड भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी एक आवाज़ सुन के 5 दिन के अंदर ही चमत्कार करके दिखा दिया। और अपने अभिमन्यु भाई जी का भी और सारे इसका संयुक्त किसान मोर्चे का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।